Well, an interim report on the Madrasa survey in Uttar Pradesh has been submitted to the Yogi government. The report makes a big disclosure that 6,502 unrecognized madrasas are running without any registration. Joining us on this broadcast is the chairman of... we're getting at the details right now. The chairman joining us, getting us more details. आपसे सबसे पहले ये जो सवाल करना चाहूँगा कि इस मदरसा की इंटरम रिपोर्ट को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स होना शुरू हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि पहली बात तो ये है कि जो जितने भी अवैध मदरसाज हैं उन पे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? Well, the chairman of the UP Madrasa Board is joining us on this broadcast. आपसे ये सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जो अवैध मदरसा को लेकर ये इंटरिम रिपोर्ट योगी सरकार को दिया गया है, सवाल अब ये उठ रहा है कि 6,000 के ऊपर अवैध ऐसे मदरसाज हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अभी मदरसों का सर्वे चल रहा है। वो सर्वे जो है 25 अक्टूबर तक चलने हैं। 15 नवंबर तक उसकी रिपोर्ट सर्वे की शासन को प्राप्त होने हैं। अभी सारे 75 जिलों में वो सर्वे का काम चल रहा है। अब 3 अधिकारियों की टीम सर्वे कर रही है। ये इस दरमियान रिपोर्ट्स कौन सी लीक हो रही है, कौन सी रिपोर्ट आ रही है, ये अवैध शब्द कहाँ से आ गया, ये कोई और सर्वे तो नहीं है। ये जो हमारा बोर्ड सर्वे करा रहा है, उस बोर्ड की बैठक में एक बार भी अवैध शब्द नहीं आया था कि हम अवैध मदरसों का सर्वे कर रहे हैं। ना तो सही और गलत का फैसला लेने वाले हम लोग हैं। हम तो केवल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम कर रहे हैं। बोर्ड की बैठक में भी एक बार भी असली, नकली, फर्जी, अवैध इस तरह के शब्द नहीं यूज किए गए। शासन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया 75 जिले को, उनमें भी उस नोटिफिकेशन में कहीं भी वैध, अवैध, असली, नकली, फर्जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अभी जो मदरसे का डेटा जो कुछ जिलों से किसी को प्राप्त भी हो रहा है सर्वे का, जो कि अनऑफिशियल है, अभी ऑफिशियली जो है वो जिलाधिकारी के जरिए से शासन को प्राप्त होगी, जिसकी तारीख 15 नवंबर है। अगर किसी को कुछ डेटा कहीं से प्राप्त भी होता है सर्वे जो मैं का, सवाल आपसे करना चाह रहा था, गैर मान्यता प्राप्त है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि गैर मान्यता प्राप्त का पर्यायवाची अवैध कैसे हो गया। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के पर्यायवाची को अवैध किसने बता दिया? अवैध कोई नहीं है, सारे मदरसे वैध हैं। हम केवल गिनती दुरुस्त कर रहे हैं कि हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे 16,513 हैं, जिनमें 560 मदरसों को सरकार अनुदान देती है। डॉक्टर जावेद जानना चाहते हैं कि कितने मदरसे ऐसे हैं जिनको की मान्यता अभी तक नहीं मिली है। डॉक्टर जावेद, सीधा सवाल ये करना चाहूँगा, ये है कि मदरसास को लेकर किसी ने ये नहीं कहा कि मदरसास रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, वो सवाल नहीं है। जो रिकग्नाइज्ड मदरसास हैं वो अभी भी ऑपरेशन में रहेंगी। सवाल यही उठता है कि अगर रिकग्नाइज्ड ना हो तो उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कोई वैध अवैध का सर्वे ये नहीं हो रहा है। ये सर्वे केवल डेटा कलेक्शन के लिए हो रहा है। ये ऐसे मान्यता की बात कर रहा हूँ, मान्यता की बात कर रहा हूँ डॉक्टर जावेद, मान्यता की बात कर रहा हूँ। अगर आप अवैध ना कहना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। देखिए डॉक्टर जावेद, आप किसी भी भाषा, आप किसी भी तरह इसको आप किसी भी तरह इसको कह सकते हैं, पर सवाल ये उठता है, मान्यता ना होने के कारण जो कई सारे सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम होती है, उस पर सवाल मैं करना चाह रहा हूं आपको। अगर ये रिपोर्ट ये कहती है कि 6,000 के ऊपर ऐसे मदरसास हैं जिनको मान्यता नहीं दिया गया है, तो उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये सर्वे कार्रवाई के लिए नहीं हो रहा है। ये गलतफहमी किसी के मन में पैदा हो गई है। ये जो सर्वे हो रहा है, यह सर्वे कार्रवाई का सर्वे नहीं है। यह सर्वे केवल डेटा कलेक्शन का सर्वे है। हम डेटा प्राप्त करने वाले हैं कि कितने मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं जिनकी मान्यता नहीं है, उन मदरसों में कौन सी तालीम दी जा रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके यहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है,
उनके छात्र संख्या कितनी है, उनके यहाँ शिक्षकों की संख्या कितनी है, वो किराए के बिल्डिंग में चल रहे हैं कि अपना निजी बिल्डिंग है। इस तरह की चीजों की जानकारी के लिए एक डेटा कलेक्शन हमको मिलेगा, एक डेटा प्राप्त होगा हमें। इस सर्वे में यह साफ शब्दों में समझ लीजिए, यह कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई किस्म की जांच नहीं हो रही है। इससे जांच ना समझा जाए, ये केवल डेटा कलेक्शन के लिए एक सर्वे हो रहा है। सर्वे के जरिए से हम मदरसों का जो गैर मान्यता प्राप्त है उनकी हकीकत को पता कर पाएंगे। डॉक्टर जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। A story that we'll be tracking very closely. Questions already being raised about what perhaps should be done about the unrecognized madrasas. But as Dr. Javed is pointing out, that this entire exercise is not about taking any particular action, but more to get an understanding of the status of madrasas in the state. But is that so? Perhaps the government would be replying in a few days from now.